महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि 80 वर्ग मील में फैला हुआ एक बहुत ही ज्यादा विशाल युद्ध का मैदान था। इस युद्ध में प्राचीन भारत के लगभग सभी राजाओं ने भाग लिया था और इसी वजह से इसे महाभारत का युद्ध भी कहा जाता है। दुर्भाग्यवश जब महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलने के बाद समाप्त हुआ तो इस युद्ध में केवल 12 योद्धा ही बचे थे। जी हाँ, 9 योद्धा पांडवों की ओर से और 3 योद्धा कौरवों की ओर से। महाभारत के युद्ध में फ्रेंड्स करीब 16 करोड़ से अधिक योद्धाओं ने अपनी जान गंवा दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, महाभारत जैसे भयंकर युद्ध के 36 वर्षों बाद साम्राज्य ब्रज और अंधक के बीच में एक और युद्ध हुआ। इस युद्ध में लगभग 50,000 योद्धाओं ने केवल एक ही दिन में अपनी जान गंवा दी थी। दोस्तों, यह सब घटनाएं जो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, फिर चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो, यह सब लगभग 5000 ईसा पूर्व से भी अधिक पुरानी बातें हैं। यह उस समय की बात है जब भारत को छोड़कर पूरा विश्व स्टोन एज में ही जी रहा था। भारत उस समय एक बहुत ही ज्यादा उन्नत देश था। उस समय के योद्धा गदा, तलवार, तीर, कमान इस प्रकार के हथियारों का उपयोग करते थे। केवल इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा रोचक बात तो यह है कि हमारे ग्रंथों जैसे कि रामायण और महाभारत में दिव्य अस्त्रों के उपयोग के बारे में बताया गया है। उन कहानियों में, उन कथाओं में ऐसे विध्वंसकारी और बहुत ज्यादा शक्तिशाली अस्त्रों का उपयोग देखने को मिलता है, जिसे जो योद्धा थे वो कुछ मंत्रों के उच्चारण से ही जगा लेते थे। और इन सभी बातों से यह चीज सिद्ध होती है कि भारत उस समय की किसी भी और अन्य सभ्यता से काफी ज्यादा उन्नत और विकसित था। दोस्तों, आज हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि ऐसे विनाशकारी हथियारों के बारे में बात करने वाले हैं जो पल भर में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं, किसी भी देश को खाक में मिला सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पहला परमाणु बम सन 1945 में ट्रिनिटी में टेस्ट किया गया था और उसके ठीक बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में 2 परमाणु बम गिराए, जिसका विनाश हम सभी जानते हैं। लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में जिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर हथियारों और अस्त्रों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, वो भी कहीं न कहीं इसी प्रकार के परमाणु बमों से मेल खाते हैं। अस्त्र यानी कि वो दिव्य हथियार जिन्हें मंत्रों से बुलाया जाता था और किसी न किसी माध्यम से चलाया जाता था, जैसे कि किसी बाण की मदद से। इस प्रकार के अस्त्र हाथ से नहीं बल्कि संकल्प और ईश्वर की इच्छा की वजह से काम करते थे। कहा जाता है कि इस प्रकार के दिव्य अस्त्रों को बुलाने के लिए शारीरिक ताकत नहीं बल्कि मानसिक ताकत की जरूरत होती थी। बहुत ही ज्यादा ध्यान केंद्रित मानसिक ताकत की जरूरत होती थी। लेकिन अगर इन अस्त्रों को गलत तरीके से बुलाया जाए या गलत मंत्र उच्चारण कर लिए जाए या फिर किसी गलत लक्ष्य पर चलाया जाए तो यह अस्त्र बहुत ज्यादा विनाशकारी भी साबित हो सकते थे। कुछ अस्त्र तो ऐसे थे जो इतने ज्यादा विनाशकारी थे कि पूरी पृथ्वी या किसी और ग्रह को एक पल में ही नष्ट कर सकते थे। हर दिव्य अस्त्र किसी देवता से जुड़ा होता था और वो अस्त्र तभी काम करता था जब उन देवता की अनुमति होती थी। दोस्तों, इन अस्त्रों के ना कई सारे प्रकार थे। कुछ अस्त्र तो ऐसे होते थे जिन्हें केवल एक बार उपयोग में लाया जा सकता था। कुछ अस्त्र तो ऐसे थे जो एक बार उपयोग करने के बाद वापस भी लौट आते थे और कई तो ऐसे होते थे जिन्हें कई बार उपयोग में लाया जा सकता था। दोस्तों, यह जो अस्त्र होते थे यह इतने ज्यादा सटीक और शक्तिशाली होते थे कि यह शारीरिक के बजाय मानसिक रूप से भी हानि पहुंचा सकते थे, जैसे कि भ्रम पैदा करना, व्यक्ति को बेहोश में डालना या पूरी सेना को नींद में डाल देना, यानी एक बाण से पूरी सेना को गहरी निंद्रा में सुला देना।